मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगिनर के लेक्चर नंबर 18 में जो स्पेशली डिजाइन है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए। स्टूडेंट, इस लेक्चर नंबर 18 में मैं आपको बताऊंगा पाइथन फंक्शंस। पाइथन फंक्शंस क्या होते हैं, कहां यूज किए जाते हैं, क्या पर्पस है इनका, और मैंने आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करनी है जिसमें इंपॉर्टेंट पाइथन के फंक्शंस जो आपको याद करने हैं वो भी मैं इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, फंक्शन जो है वो बनाए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देखिए, फंक्शन का मतलब ही होता है कि अगर मैं बात करूं तो फंक्शन का मतलब होता है खास पर्पस, टास्क, ठीक है ना, ड्यूटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर मैं कुछ कोड लिख रहा हूं और जो कि बार बार मैं यूज भी कर सकता हूं, ठीक है, वो फंक्शन बन रहे हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि फंक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ होता है। यकीनन पाइथन डिजाइनर या पाइथन प्रोग्रामर्स ने इसको लिखा हुआ है, आपके सामने सिर्फ रैपर आ रहा है। रैपर का मतलब यह है कि वो जो फंक्शन का नाम है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फंक्शन टास्क क्या परफॉर्म कर रहा है और उसको आपने यूज करना है वक्त बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कोड लिखो और उस कोड का पर्पस ये हो कि वो डिस्प्ले पे जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं इन्वर्टेड कॉमास में, उसको डिस्प्ले पे सेम एज इट इज वो डिस्प्ले कर दे, यानी कंसोल पर लिया है, स्क्रीन पे लिया है। तो आप सोचें आपको कितना कुछ लिखना पड़ेगा, कितना कोड लिखना पड़ेगा। अब अगर आपके लिए ये सारे के सारे कोड लिखे हुए हो और आपको सिर्फ एक चीज नाम याद रखना हो और वो है प्रिंट, तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। तो सेम इसी तरह से फंक्शन लिखे जाते हैं। प्रिंट एक फंक्शन है। अब प्रिंट के साथ हेलो वर्ल्ड मैंने यहां पे लिखा हुआ एग्जांपल के तौर पर। अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड जो है वो स्ट्रिंग लिटरल भी कहलाता है और इसको याद रख लें, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूं। अगर मैंने प्रिंट के साथ इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ भी लिखा है, इसका मतलब यह है कि वो सेम एज इट इज स्क्रीन पर आउटपुट पे कंसोल पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो हेलो वर्ल्ड है जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जा रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। तो ये याद रख लें, अक्सर ये वर्ड हम यूज करते हैं। तो आपने देखा कि प्रिंट एक फंक्शन है, आपके सामने सिर्फ प्रिंट का एक नाम है लेकिन इसके पीछे पूरे कोड लिखे हुए हैं। फंक्शन पर्पस बिल्ड होते हैं। पर्पस बिल्ड का मतलब यह है कि वो एक टास्क परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं और बार बार परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक दफा फंक्शन लिख दिया है तो आप मल्टीपल टाइम उसको कॉल करके उसको आप यूज कर सकते हैं, यानी बार बार आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा। सिर्फ एक दफा फंक्शन आपके पास मौजूद है, बिल्ट इन फंक्शन है, इसका मतलब बना बनाया फंक्शन है। तो आपने सिर्फ उसको उसका नाम याद रखना है, आपको यह पता होना चाहिए फंक्शन काम क्या कर रहा है और उसको आप यूज करेंगे अपने प्रोग्राम की लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने के लिए, प्रोग्राम को आसान करने के लिए। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, पाइथन के पास फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं, काफी सारी टाइप्स हैं, लेकिन इस पोजीशन पे यानी लर्न बिगनर्स हैं आप लोग अभी। बिगनर में आपको कोई सारे के सारे इसके नाम याद रखना, फंक्शंस की टाइप याद रखना आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ बिल्ट इन फंक्शन पे आपने महारत रखनी है कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, अभी मैं बताने लगा हूं आपको। और आपको इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद होने चाहिए और एटलीस्ट आपने उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा। देखिए, तीन तरह के फंक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन के फंक्शन है: बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड लैम्डा फंक्शंस। देखिए, मैं आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 18 में आपको बिल्ट इन फंक्शन समझाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यूजर डिफाइंड फंक्शन और लैम्डा फंक्शन समझाऊंगा। बिगनर में अगेन मैं बता रहा हूं आपको, बिगनर में आप बिल्ट इन फंक्शंस तक भी अगर रखते हैं तो ये भी इनफ है। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो पाइथन आपको प्रोवाइड करता है, जो बिल्ट इन है, जो बाय डिफॉल्ट है, आपको कहीं से लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको ये तमाम के तमाम फंक्शंस मिल जाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ उनको यूज करना है। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने आपको प्रिंट बताया, तो प्रिंट एक फंक्शन है। इसी तरह लेंथ है, LEN लेंथ, ये भी आपको स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा है, तो ये भी एक फंक्शन है। आपके पास मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, टाइप, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे के सारे फंक्शंस है। ये वो फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं और आपको मिल जाएंगे, आपने सिर्फ इनको यूज करना है। स्टूडेंट, मैंने आपके काम को आसान करने के लिए यहाँ पर 3 स्लाइड जो आने वाली अभी हैं, उन 3 स्लाइड में मैंने टेबल बना दिया है आपके लिए और वो तमाम के तमाम फंक्शन लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो मैं समझता हूं कि बिगनर को आने चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर मेरे इस वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लें कहीं पर और इसको याद कर लें। यानी आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस, इनकी क्या मीनिंग है, क्या डिस्क्रिप्शन है। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा, आप प्रोग्राम में यूज करेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 स्लाइड्स हैं। फर्स्ट स्लाइड ये है, सेकंड स्लाइड ये है जिसमें बिल्ट इन फंक्शंस, इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में आप देखें तो आपको नजर आ रहा है ये तमाम के तमाम फंक्शन मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा, आगे के लेक्चर में भी यूज करूंगा। ये आप देख लीजिए, इनको भी मैं यूज करूंगा। ठीक है, और इसी तरह यहां आप देखें, यहां पर भी डिव मॉड, जिस तरह डिव मॉड है, अभी हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिटर्न क्वोशंट एंड रिमाइंडर। आपको याद होगा रिमाइंडर के लिए हम क्या करते थे, क्वोशंट के लिए क्या करते थे, तो एक फंक्शन मौजूद है उसके लिए अब आपके पास डिव मॉड।
इसी तरह से आप नीचे देखें हेक्स है, आईडी है, इज इंस्टेंस, यानी कि वो आपको बताएगा कि चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी उस क्लास से ये ऑब्जेक्ट उसी क्लास का है या नहीं है, किस क्लास का है, यानी इंटीजर का है, फ्लोट का है, वो स्ट्रिंग का है, किस क्लास का है, ये आपको एज इंस्टेंस बताता है। देखिए अभी आपको ये नए लग रहे हैं, हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको नया लगेगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग कम होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 दफा प्रोग्राम बनाएंगे, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम बनाएंगे, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये 3 स्लाइड मैंने आपको दिया था। अब मैं आपको यहां पर ये स्लाइड में ये बता रहा हूं कि पाइथन के अगर आपको कंप्लीट फंक्शन की रेंज चाहिए तो आपके पास मैंने एक आप देखें मैंने आपको साइट बता दी है docs.python.org/3 लाइब्रेरी। इसको आप जाके यहां से सेम एज इट इज आप टाइप करें, लिखें और आपके पास ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। यहां पर आपको पाइथन के तमाम बिल्ट इन फंक्शन मिल जाएंगे। इस वक्त जरूरी नहीं है कि आप तमाम के तमाम को याद करें या प्रैक्टिस में लाएं, बट अगर कभी जरूरत पड़ जाए आगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, एटलीस्ट एक दफा जाकर आप इसको विजिट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं चाहूंगा कि हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से, और हमेशा की तरह मैं चले जाता हूं पाईचार्म पे और जाकर आपको कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं पाइथन की। अब सपोज करें कि हमने सबसे पहले फंक्शन देखना, आज का तो बड़ा सिंपल सा होगा। मैं सपोज करें मैंने आइटम्स एक लिस्ट ले ली है, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया, 10, 20, 30। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि फंक्शन किस तरह से यूज हो रहे होते हैं ये समझाना चाह रहा हूं। मैंने कहा प्रिंट करवा दो, आप इसकी लेंथ मुझे मालूम करनी है, लेट सपोज। तो लेंथ के लिए क्या फंक्शन था, len, लेंथ देखें मैंने लिखा तो आ गया, मैंने एंटर कर दिया, लेंथ आ गई मेरे पास। अब लेंथ किसकी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए आइटम की। देखिए मैंने आई लिखा, ये आइटम आ गया मेरे पास। इस आइटम की लेंथ आप मुझे इस वक्त बताएं क्या होगी। अगर मैं इस वक्त एग्जीक्यूट करूंगा तो आइटम की लेंथ कितनी है, 1 2 3, 3 आ जानी चाहिए। चलें एक साथ मैं एक और बता देता हूं आपको ताकि एक साथ हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब मैंने कहा कि इसका मुझे बताओ कि ये क्या टाइप क्या है, यानी कि लिस्ट है या ये डिक्शनरी है, सेट है, क्या है। तो आपके पास यहां पर एक फंक्शन है जिसका नाम होता है टाइप। ठीक है, टाइप आप एंटर करें। अब टाइप मुझे क्या मालूम करना था कि आइटम की टाइप क्या है, तो मैंने कहा टाइप बताओ मुझे किसका, आइटम। ओके, अब मुझे ये आइटम के लिए स्टूडेंट क्या बताना चाहिए इसको, कि ये एग्जीक्यूट करके देख लें, ये लिस्ट है ना, तो इसको बताना चाहिए कि एक लिस्ट क्लास है। अब देखें यहां मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट इसने लेंथ बताया आइटम की 1 2 3, 3 आ गया यहां पर, और आइटम टाइप कौन सा था, इसने कहा कि ये लिस्ट है। ठीक है, आपने देखा यहां पर, तो ये फंक्शन थे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, इनको डायरेक्टली मैंने यूज कर लिया। इसी तरह अगर मैं आगे चलूं और मैं आपसे आपको कुछ और फंक्शन जल्दी जल्दी बता दूं, बड़ा आसान सा लेक्चर है ये, मगर आपको याद करना है, आपको ज्यादा काम करना होगा। मैंने कहा सम कर दो किसका, लिस्ट का। लिस्ट किसका नाम क्या था, आइटम। तो मुझे इसका सम करके बता देगा। मैं और यहां पर बता सकता हूं, मैंने कहा यहां पर मुझे मैक्सिमम बताओ, किसका मैक्सिमम बताना है मुझे, लिस्ट का ना, तो लिस्ट का नाम क्या है, आइटम। आइटम में मैक्सिमम बताओ मुझे। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं यहां पर, तो अब आप देख सकते हैं आउटपुट, आउटपुट में क्या आ रहा है, सम 10 20 30 का सम 60 इसने बता दिया। आइटम के अंदर मैक्स मैक्स एक फंक्शन था, इसने बता दिया कि मैक्सिमम 30 है। तो आगे चल के हम ऐसे प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसमें हम फंक्शन वाले काम को खुद लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहां मैं आपसे बता सकता हूं कि एक प्रोग्राम लिखो जो सम करके दे, फंक्शन यूज मत करो। इसी तरह मैक्सिमम बताओ इस वाली एक लिस्ट में बगैर मैक्स फंक्शन यूज किए। तो आप ये करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और करना भी आएगा। तो अभी कुछ और मैं आपको यहाँ पर कुछ और प्रोग्राम बनाते हैं, चलें मैं आपको राउंड का भी यूज़ करवाता हूँ। देखें एक फंक्शन है, ये मेरे सेकंड देखें, राउंड। राउंड फंक्शन काम क्या करता है, राउंड ऑफ कर देगा। मैंने इसको फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मैंने ये दे दिया एक इसको फ्लोटिंग नंबर, ठीक है, तो ये राउंड कर देगा। अच्छा अगेन चलें आपको मैं एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, मैं अगर यही राउंड करवाता हूँ 2.5, ठीक है, उसके बाद फिर 2 3 4 5 जो भी लिखना है लिख देता हूं। अब स्टूडेंट देखें इन दोनों में क्या होगा, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, नहीं आता है तो अब आपको आ जाना चाहिए। अगर राउंड चलाऊंगा तो यहां पर राउंड करेगा इसको, और ये पॉइंट के बाद 5
या 5 से ऊपर होता है तो ये राउंड ऑफ करके इसको एक बढ़ा देता है। ये आपके इल्म में है, नहीं है तो आप जाके ये प्रैक्टिस करें। तो ये 2.12 है तो इसको ये 2 कर देगा, लेकिन यहाँ 2.5 है, 5 या 5 से ज्यादा होगा जब भी तो ये इसको राउंड करके एक बढ़ा देगा, 3 कर देगा। चेक करते हैं। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर भी 5 या 6 कुछ भी कर दूं, अब मैं अगर ऊपर 6 कर देता हूं तो ये ऊपर भी 3 कर देगा। आप देख सकते हैं ये, तो ये राउंड कर देता है। और राउंड का फंक्शन आपने भी देखा। मैं आपको यहां पर एक दो और फंक्शन बता दूं जल्दी जल्दी। देखें, एक फंक्शन अभी हमने पढ़ा था, वहां पर वो क्या था, इज। और हाँ देखिए, मैंने अगर फंक्शन का नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं भी आ रहा था ना इस वक्त, तो मुझे ये पता था इज इंस्टेंस करके कुछ था, मैंने इज लिखा तो फॉरन इसने बता दिया इज इंस्टेंस। इस ये क्या बता रहा था कि वो कि टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो चाहे तो उसको आप लिख लें अभी, चेक टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अभी हमने पढ़ा था ना ये। तो अब क्या लिखा हमने, प्रिंट करो इंस्टेंस, और हमने कुछ भी ले लिया। हमने कहा कि 3 को बताओ कि ये क्या इंट टाइप का है, इस क्लास का है, तो आप बताएं मुझे यस और नो। यस, 3 इंट है बिल्कुल। तो ये क्या बताएगा, यस बोलेगा हाँ। अब पाइथन इस तरह तो नहीं बोलेगा ना आपसे कि हाँ ये 3 मौजूद है, तो वो कह देगा ट्रू। मौजूद नहीं है तो वो कह देगा फॉल्स। ठीक है, तो अब यहां पर ट्रू आ जाना चाहिए। आप देख रहे हैं ट्रू। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख देता हूँ 3.123। अब आप खुद डिसाइड करके बताएं ट्रू होगा या फॉल्स। ऑफ कोर्स ये 3.123 क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट है, ये इंटीजर नहीं है। तो कभी भी ये बोल रहा है कि इस इंस्टेंस में कि नहीं ये इंटीजर नहीं है, तो कैसे बोल रहा है वो, फॉल्स कह देता है वो। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आपके पास इसी का मुझे याद आ रहा है कि एक और प्रोग्राम हम बना सकते हैं, एनी मैंने वहां पर देखा था। मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखो, एनी काम क्या कर रहा होता है। अब मैंने कहा एनी में मुझे बताओ कि, और उसको इस तरह हम लिखते हैं कि एक तो फॉल्स, दूसरा क्या है, ट्रू। अच्छा, ये कैपिटल से होता है तो इसलिए हमेशा मैं टी कैपिटल बनाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में से जो भी आपके पास वैल्यूज हैं, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, जिस तरह आपने देखा और एक गेट होता था जिसमें हम लॉजिकल गेट में और पे काम करते थे ना, एक भी अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो ये एनी उसी तरह का काम कर रहा है, एक भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहां पर ट्रू। और अगर ये दोनों फॉल्स होते हैं, कोई भी ट्रू नहीं होता, मैं यहाँ से ट्रू को हटाता हूँ और यहाँ से मैंने दोनों को फॉल्स कर दिया है। अब आपकी लॉजिक क्या बोल रही है कि दोनों क्या होंगे, कोई भी एक ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह एनी के साथ हमने एक फंक्शन देखा था जो मैंने आपको लिस्ट में याद करने के लिए भी दिया है, वो है ऑल। ठीक है, ये देखें मैंने लिखा ऑल आ गया। ऑल का मतलब क्या होता है कि अगर तमाम के तमाम ट्रू होंगे तो फिर जाकर ये आउटपुट ट्रू देगा। याद है आप लोगों को, एक एंड गेट होता था ना, एंड गेट में क्या होता था, तो अगर सारे ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आता था। तो इसमें भी यही है कि जब सारे ट्रू होंगे, एक और ट्रू लिख दिया मैंने, दोनों ट्रू होंगे, ऑल ऑल ट्रू होंगे तो फिर जाके आउटपुट ट्रू आएगा। ये देखो यहाँ पर ट्रू हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक फॉल्स डाल देता हूँ तो अब क्या हो जाएगा, एक फॉल्स और एक ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया। अब देखें आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं एक दो चीज़ें और बता दूं। सिंपली अगर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं तो उसका नाम रख दिया मैंने रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट उसका नाम है, और मैंने कहा रिजल्ट जो है वो क्या था आप लोगों को याद है, डेव मॉड का। हाँ देखा, मुझे याद नहीं आ रहा था, डेव मॉड जैसी मैंने लिखा ये आ गया। मैं कहता हूँ डेव मॉड 10 को डिवाइड करो 3 से। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिविडेंड और डिवाइजर क्या होता है। यानी डिविडेंड वो चीज़ जो ऊपर रखी जाती है और जिसे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर है। तो इधर 3 डिवाइजर है और 10 क्या है, डिविडेंड है। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया 10 को 3 से, और मैंने कहा कि डिव मॉड का मतलब क्या है कि वो आपको बता देगा इसमें क्वोशंट क्या था और रिमाइंडर क्या है। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने। तो अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। हमने कहा प्रिंट करवा दो किसको, रिजल्ट को। रिजल्ट आ गया मेरे पास। मैंने कहा प्रिंट करवा दो रिजल्ट को। तो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, अगर 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 ज़ा 9, तो क्वेश्चन 3 हो जाना चाहिए और रिमाइंडर 10 - 9 1, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। चेक करते हैं इसको।
यस, आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग सा एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया मैंने, 3 और 1 यहाँ पर आ गया। अब इसी को अगर हम कुछ डिफरेंट करें और हम यूं करते हैं कि हम पहले इनपुट ले लेते हैं यूज़र से कि तुम मुझे बताओ कि डिविडेंड क्या होना चाहिए, डिवाइडर क्या होना चाहिए, फिर मैं बताता हूँ कि कोशेंट और रिमाइंडर क्या होगा। चलें ऐसा एक प्रोग्राम बनाते हैं जल्दी से। मैंने कहा सबसे पहले मुझे देखो वेरिएबल पे कभी फोकस नहीं करो, क्या मैंने ए लेकर अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा ए इक्वल टू, अब इनपुट इनपुट करो। अब इनपुट क्या है, मैंने कहा कि इनपुट यह है कि इंटर करो डिविडेंड, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ इनपुट करो, किसको इनपुट करो, डिविडेंड, यानी जो तुम चाह रहे हो कि जिससे कि तुम्हें ऊपर जिसको रखना है वो इनपुट करो। ओके, अब देखें यहां पर आपके पास सेकंड क्या इनपुट करना है, आपने कहा इनपुट करो, इनपुट करो, यकीनन आपने क्वोशंट लेना होगा ना, तो आपने कहा इनपुट कर दो किसको, डिवाइजर को, क्योंकि डिवाइजर के बगैर क्वोशंट तो आपके पास आएगा ही नहीं, कभी भी वो डिवाइड करेगा ही नहीं। तो अब आपके पास डिविडेंड भी हो गया, डिवाइजर भी हो गया यहाँ पर। अब देखो लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अब अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो बहुत सारे हो जाएंगे। मैं मिसाल के तौर पर एक और तरीके से लिख देता हूँ, कोशंट मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया रिमाइंडर, ठीक है, कुछ भी लिख दूँ, मैंने लिख दिया कोशंट और रिमाइंडर। और ये दोनों कहाँ से मिलेंगे भाई, अभी हमने एक डिव मॉड, अच्छा डिव मॉड क्या कर रहा होता है, वो ए जो मिला वो, और सेकंड क्या था बी। अब हमें पता है ना कि पहले क्या रखना है मुझे, हमेशा मैं यहाँ पर रखूंगा डिविडेंड और फिर डिवाइज़र। तो पहला ए क्या होगा, डिविडेंड फिर डिवाइज़र, ठीक है। ये वैल्यू जो होगी दोनों करके कहाँ मिल जाएगा उसको, क्वोशंट पे और रिमाइंडर पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटेड याद होगा आपको, फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड प्रिंट में मैं आपको लिख देता हूँ कि क्वोशंट जो है वो, आपके पास क्वोशंट जो है वो, आपको याद है कर्ली ब्रैकेट बनाते थे हम, तो कर्ली ब्रैकेट बना रहा हूँ आपके सामने ही बना रहा हूँ कि अभी देखते हैं क्या होता है। और ये मैंने जो ऊपर क्वोशंट जो भी लिखा हुआ है ना वही एग्जैक्ट वही लिखूंगा, क्वोशंट लिखा था मैंने ये लिख दिया, यानी वहां से वो कंप्यूट करके यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देगा, क्योंकि एफ है ना। एफ क्या कर रहा होता है, वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू लिख देता है, आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया भी था। इसी तरह से प्रिंट करवा दो, प्रिंट क्या कर दो, एफ वापस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और मैंने कहा रिमाइंडर, और रिमाइंडर कहाँ से लोगे तुम, इसलिए मैं कर्ली ब्रैकेट बना रहा हूँ डायरेक्ट। क्या था, हमने क्या लिखा था यहाँ पर री, अब देखो जो मैंने ऊपर लिखा था ना वो नीचे है, मैंने ये लिख दिया, वहां से ये वैल्यू पकड़ पुट कर लेगा, ठीक है। अब अगर मैंने देखा तो मुझे डिविडेंड और डिवाइजर मिला और मैंने इसको डिव मॉड के साथ रखा, और इसको अगर रन करता हूँ, इनपुट डिविडेंड मैंने इनपुट करवा दिया, लेट सपोज मैंने वही करता हूँ, 10 मैंने डिविडेंड रखा और उसको किससे डिवाइड कर लेते हैं, अगेन 3 से। ओह ज़बरदस्त, ये किस टाइप का एरर आया है, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स फॉर, अच्छा 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 अच्छा। तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि ये क्यों एरर आया है, ये एरर इसलिए आया है कि हमने यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग रखे हुए थे, इंटीजर रखे हुए थे, और ये स्ट्रिंग में दे रहा है। हमेशा इनपुट स्ट्रिंग कंसीडर करता है ना, तो ये दोनों स्ट्रिंग हो गए, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये एरर बिल्कुल आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको टाइप कास्ट कर देंगे इंट से, मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दी मैंने, इसी तरह से यहाँ पर भी मुझे टाइप कास्ट करना है, दोनों को इंट बनाना था तो मैंने कहा इंट, और मुझे यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा के बंद कर देना। दोनों इस वक्त इंट बन गए और आई थिंक अब प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी चाहिए। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और वही वैल्यू देंगे जो अभी हमने दी थी, 10 दे देते हैं डिविडेंड, और इसको डिवाइज़र 3 कर देते हैं। गुड, आपने देखा क्वोशंट मेरे पास 3 आ गया और इसका रिमाइंडर 1 आ गया, दैट्स वेरी गुड। और आपने देखा कि दोबारा इसको चलाते हैं, नई वैल्यू डाल देते हैं। अब देखें इनपुट हमने कह दिया कि 100 रख देते हैं डिविडेंड, यानी ऊपर 100 है और उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, लेट सपोज 50 से, तो 52 ज़ा 100 है ना, तो 2 और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 52 ज़ा 100 0,
2 और 0 आंसर, 2 0 आंसर आ रहा है। हम्म। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ। और लेक्चर में आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने कुछ फंक्शंस की बातें की, कुछ नए फंक्शन एक्सप्लोर किए हैं, इनको आप याद रखें। होम असाइनमेंट की तरफ जाते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ, पॉज करके यहाँ पर इनको नोट करें और ख़ुद प्रैक्टिस करें इनकी। असाइनमेंट नंबर 1 है ये, पॉज करें और इसको यहाँ पर पढ़ लें। असाइनमेंट नंबर 2 स्क्रीन को पॉज करके यहाँ से देख लीजिए आप लोग। इसी तरह से ये असाइनमेंट नंबर 3 है एंड ये लास्ट असाइनमेंट आपका असाइनमेंट नंबर 4 है। तो ये 4 असाइनमेंट आप लोग मुझे करके और नीचे कमेंट पे ज़रूर लिख दिया करें कि आपने असाइनमेंट कर लिया है। ये मुझे मोटिवेट कर रहा होता है और मुझे पता चल रहा होता है कि मेरे स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे हैं टास्क को। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट हुआ है। मुझे दीजिए इजाज़त, लेक्चर नंबर 19 में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।